मध्य प्रदेश चुनाव की मतगणना के पूर्व ज्योतिषाचार्य ने यहां पर दोनों ही पार्टियों की कुंडली देखकर जीत के परिणाम घोषित कर दिए हैं। यहां पर ज्योतिषाचार्य अजय व्यास ने बताया है कि मार्गशीर्ष महीने में मतगणना होगी और इस महीने की उत्पत्ति विषुचिका से हुई है और कमलनाथ जी के सारे लग्न लाभ भाव के बताए जा रहे हैं। वहीं पर उनके जीत होगी और शुक्र और मंगल उनका मजबूत स्थिति हुई है। वहीं शिवराज की मकर राशि है, वहीं पर शनि का प्रभाव उन पर देखा जा रहा है। गुरु और शनि का प्रभाव कम होने के कारण राज पक्ष का जो योग है वह कम देखा जा रहा है। इसी के साथ ही जो भविष्यवक्ता है उन्होंने भी कुंडली देखी है और उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। आने को लेकर 3 तारीख को परिणाम आने वाले हैं। क्या 230 विधायकों में से कितने विधायक किस पार्टी को मिलने वाले हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ, इन दोनों की राशि के अनुसार यदि गणना की जाएगी तो दोनों को लगभग बराबर सीटें 105 या 110 के लगभग दोनों पार्टियों को मिलेगी। पर यदि पार्टी के हिसाब से गणना करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की स्थापना दिवस की राशि देखेंगे, कांग्रेस की है मिथुन राशि और बीजेपी की है वृश्चिक राशि, और जो रिजल्ट आना है उस दिन रहेगी कर्क राशि का चंद्रमा। तो उस गणना के हिसाब से यदि किया जाए तो कांग्रेस की सरकार बनने के आसार दिखाई दे रहे हैं। कितनी सीटें आने की? 120 के लगभग सीटें कांग्रेस को पार्टी के हिसाब से मिल सकती है। कमलनाथ जी के हिसाब से मामला उलझा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सभी लोग ग्रह बदलने के लिए पूजा पाठ सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जगह जगह माथा टेकने जा रहे हैं। क्या मानते हैं कितना परिवर्तन हो पाता है? पूजन पाठ से, व्रत उपवास से फल तो बिल्कुल मिलता है, और अगर वो अपने स्तर पे कर रहे हैं, पर जिसका ग्रह प्रबल होगा उस दिन वो ही बाजी मारेगा। कर्मों की बात करें तो कर्मों का फल भी मिलता है। एक चौपाई है तुलसीदास जी की कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो जो कर्म किया है उसका फल तो अवश्य मिलता है। भगवान भी कर्म के फल में दखलंदाजी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो दखलंदाजी करेंगे तो ईश्वर ही नहीं रहेंगे। तो कर्म फल तो भुगतना ही सरकार बनने की, और किसकी सरकार बनने जा रही है? जी नमस्कार। जैसा कि 17 नवंबर के दिन विधानसभा चुनाव के मध्य प्रदेश में मतदान हुआ है, और जो चुनाव में मुख्य पार्टियां के रूप में देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में चुनाव हुआ है। और ऐसे में बीजेपी की जो धनु राशि है और कांग्रेस की मिथुन राशि आती है। जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन चंद्रमा धनु राशि में था, इसलिए गुरु का प्रभाव विशेष रूप से दोनों ही राशि और पार्टियों पर प्रभाव माना जाएंगे। वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टी के प्रमुख लीडर अगर देखें तो शिवराज सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, जिनकी जन्म राशि मकर है, जिससे गोचर स्थितियां अभी राशि अनुसार गुरु कमजोर चल रहा है। वहीं कमलनाथ जी की जो राशि जन्म राशि कन्या राशि है, उनका भी राशि अनुसार गुरु गोचर में कमजोर चल रहा है। लेकिन अगर हम पत्रिका की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कमलनाथ जी की पत्रिका में गुरु की पोजीशन फिर भी अच्छी है, जो आध्यात्मिक स्थान में होने से इनका गुरु प्रबल माना जाएगा। जिस दिन मतदान की गिनती होना है, 3 तारीख को रिजल्ट आना है, उस दिन कर्क राशि का चंद्रमा रहेगा। ऐसे में चंद्रमा का प्रभाव भी देखा जाएगा, लेकिन चंद्रमा इस समय अंधेरे में रहेगा। जो तिथि अनुसार पंचमी छठ को जो चुनाव का जो होना है डिसीजन, ऐसे में अगर ग्रहों में इस साल वर्ष में भी देखें तो बुध राजा है, और बुध राजा का मतलब है कि इस वर्ष में जो प्रभाव जो बुध की राशि से विशेष रूप से देखे जाएंगे। तो कमलनाथ जी की जन्म राशि कन्या राशि आती है, ऐसे में बुध उनका राशि स्वामी, इसलिए मजबूत माना जाएगा। मार्गशीर्ष महीने में ही मतदान की गिनतियां हो रही है। मार्गशीर्ष महीना मृगशिरा नक्षत्र से उत्पत्ति मानी गई है, और मृगशिरा नक्षत्र से कांग्रेस का जो नाम आता है उसमें अक्षर जो आते हैं वो मृगशिरा नक्षत्र से उत्पत्ति हुई है। इसलिए मार्गशीर्ष महीने में 3 तारीख को जो मतदान गिनतियां हो रही है उसमें कांग्रेस का कहीं ना कहीं प्रभाव विशेष रूप से होगा, और 118 से 126 सीटें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिलने की पूरी उम्मीद मानी जाएगी शास्त्रों के अनुसार।